हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 21 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? वाक्यों के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है, आदि शब्द आते हैं और कार्य जो है हमारा भविष्य में चल रहा होता है, यानी कि फ्यूचर में हमारा काम अभी भी चल रहा होता है। जैसे हम एग्जाम्पल कह सकते हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, चिड़िया आकाश में उड़ रही होगी, यानी कि अब भी जो बर्ड है, अभी जो बर्ड है वो आकाश में उड़ रही होगी, फ्यूचर में भी वो क्या कर रही होगी? अभी उड़ रही होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो काम है वो आगे फ्यूचर में भी चल रहा होता है। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं नियम इसके हमें क्या दिए हैं, रूल्स। सकारात्मक वाक्यों में आई वी के साथ शैल बी, ठीक है, यानी कि जब हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होंगे या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तब हम शैल बी का यूज करेंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करते हैं। अन्य सभी के साथ हम विल बी का यूज करेंगे। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और जैसे खाना, पीना, जाना, कूदना, खेलना, ये हमारी मेन वर्ब होती है। ठीक है, उसके बाद नकारात्मक वाक्यों में आई और वी के साथ शैल नॉट बी प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, तथा अन्य के साथ विल नॉट बी प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे गो, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू गोइंग। ठीक है, इस तरीके से। ओके, आई के साथ वॉज नॉट, यू के साथ वर नॉट लगाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों शैल और विल से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों को हम शैल से या फिर विल से स्टार्ट करेंगे तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उन्हीं से वाक्य शुरू करते हैं, और बीच में हो तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो बी से पहले नोट लगाते हैं, नेगेटिव हो तो बी से पहले नोट लगाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिए हैं, कुछ मॉडल सेंटेंस देखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही होगी। ओके, चिड़िया के लिए सबसे पहले द बर्ड, ओके, क्या काम कर रही होगी हमारी, उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। द बर्ड विल के बाद बी, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा मेन वर्ब। फ्लाई में आईएनजी ऐड कर देंगे, फ्लाइंग इन द स्काई, ऑब्जेक्ट सारा। ठीक है, नेक्स्ट पंकज गाना गा रहा होगा। ओके, पंकज, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्या है हेल्पिंग वर्ब? पंकज के साथ हम विल बी। ओके, क्या काम कर रहा है वो? सिंग, यानी कि सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं टहल रहा हूँगा, आई शैल बी वॉकिंग। मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। ओके, ये एक्सरसाइज आपको दी है यहाँ पर आपको हार्ड वर्ड्स की हिंदी इंग्लिश दी है। ओके, देन आपको देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके, वे शोर नहीं मचा रहे होंगे। ओके, अब देखो वे के लिए हम क्या लिखेंगे? दे। ओके, क्या नहीं कर रहे होंगे, उसके बाद दे के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वे, दे विल। ठीक है, नॉट, उसके बाद बी, हमने पढ़ा था ना अभी रूल्स में, नॉट के बाद बी यूज करेंगे। दे विल नॉट बी, क्या काम कर रहे होंगे वो? क्या नहीं कर रहे होंगे? नॉट बी मेकिंग अ नॉइज, शोर नहीं कर रहे होंगे, है ना, शोर नहीं मचा रहे होंगे। हम सो नहीं रहे होंगे, वी शैल नॉट बी स्लीपिंग। अखिल पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, अखिल विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। किसान खेत नहीं जोत रहे होंगे, द फार्मर्स विल नॉट बी प्लॉगिंग द फील्ड्स। दादी कहानी नहीं कह रही होगी, द ग्रैंड मदर विल नॉट बी टेलिंग अ स्टोरी। ठीक है, देन आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। उसके बाद है यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, वर्षा कब हो रही होगी? अब देखो बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, कब, तो अब हम इससे स्टार्ट करेंगे, हमारा जो सेंटेंस होगा वो हम कब से स्टार्ट करेंगे। ओके, कब के लिए हम क्या लगाएंगे? वैन। ओके, वैन के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल। ओके, उसके बाद इट बी रेनिंग, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, शोर कौन मचा रहा होगा? अब बीच में फिर से कौन, हु विल बी मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, क्या अध्यापक पढ़ रहे होंगे? विल द टीचर बी टीचिंग। तुम जयपुर कब जा रहे होगे? वेयर विल यू
वेयर विल यू बी गोइंग टू जयपुर? वह कक्षा में क्या खा रही होगी? वॉट विल शी ईटिंग इन द क्लास? ओके, लास्ट में सभी में सबको ध्यान रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।